चाहे बात किसी बाज़ार में हो रही हो, किसी क्लास में हो रही हो या किसी देश का इलेक्शन हो रहा हो, क्या आप जानते हैं 30% लोग हमेशा 70% लोगों की आवाज़ को दबा देते हैं, आगे नहीं आने देते हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? 30% लोग 70% पे हावी कैसे हो जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि 70% लोगों के मन में होता है डर, इरैशनल फियर्स। लोग क्या सोचेंगे? शायद मेरे विचार गलत है, शायद मेरा आकलन गलत है, एनालिसिस गलत है। अगर मैं कुछ बोलूँगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। इन सारे इरैशनल फियर्स की वजह से लोग चुप रहते हैं और कुछ लोग सारे लोगों का भाग्य तय कर लेते हैं। पब्लिक स्पीकिंग ना कर पाना, लोगों के सामने अपनी बात ना रख पाना एक बहुत बड़ी समस्या है। कितनी बड़ी समस्या है और इससे कैसे बाहर आएं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। क्या आपको याद है कुछ ऐसा आपके क्लास में कभी हुआ होगा जब आप स्कूल में थे कि टीचर ने सबको पूछा कि हम सबको पिकनिक में कहाँ जाना चाहिए? क्लास में कुछ बातूनी बच्चे जो हमेशा हर सवाल का जवाब देते हैं, जो हमेशा हरमाइनीगिरी करते रहते हैं, उन्होंने कहा कि पार्क में जाना है या वाटर किंगडम में जाना है, वाटर वर्ल्ड में जाना है, फिल्म देखने जाना है। जो भी उन्होंने कहा उसी बात पे चर्चा हुई, उसी बात को डिस्कस कर दिया गया और उसी बात के ऊपर निर्णय लिया गया। आपको जो कहना था वो तो आप कह ही नहीं पाए, इसलिए क्योंकि आप सोच रहे थे शायद अगर मैं मुंह खोलूँगा तो टीचर कहेंगी कि ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा आइडिया नहीं है। अगर मैं कुछ कहूँगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे, जैसे कि मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि तू तो गधा है, गधा। तो इसलिए अगर मैं गधा हूँ तो मैं बातें भी कुछ गधे जैसी ही करूँगा, सबको पता चल जाएगा कि मैं गधा हूँ, क्लासरूम में भी लोग मुझ पे हंसेंगे, तो इसलिए मुझे चुप रहना चाहिए। ये समस्या यही नहीं रुकती। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, क्लास बड़े होते जाते हैं, एक स्टैंडर्ड से आप दूसरे स्टैंडर्ड में जाते हैं, समस्याएं ऐसी ही रहती हैं। आप लोगों के सामने अपने ओपिनियंस को नहीं रखते, ग्रुप डिस्कशंस में बात नहीं करते, एलोक्यूशंस में भाग नहीं लेते, कॉलेज इलेक्शंस में भाग नहीं लेते, इंटरव्यूज़ में कांपने लगते हैं, थर्राने लगते हैं। पब्लिक स्पीकिंग ना करने के कारण आपको बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आकर चली जा रही है और आपको अफसोस के साथ उन्हें बाय बाय कहना पड़ रहा है। पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा होने के लिए लोग क्या करते हैं? एक कोर्स ज्वाइन कर लेंगे जहाँ पे कोच आप में बहुत ज़्यादा जोश भर देंगे, लेकिन वो जोश बस कुछ ही दिनों तक रहेगा, कुछ दिनों बाद जोश फुस और आप वहाँ के वहीं रह जाएंगे। या तो फिर ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग किताबें पढ़ लेते हैं पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, हाउ टू टॉक टू एनीवन, हाउ टू इम्प्रेस एनीवन विद पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन इन किताबों को पढ़ने के बावजूद सारा ज्ञान अप्लाई कैसे करते हैं ये आपको पता नहीं होता। कई सारे कोर्सेज में तो ऐसा होता है कि कोच आपकी ही विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, आपको कहते हैं कि तुझ में आग नहीं है इसीलिए तू वहाँ है जहाँ पे तू है, तुझे जीतने की इच्छा ही नहीं है इसीलिए तू आज गरीब है। अरे, इस तरीके से विक्टिम ब्लेमिंग से कौन आगे बढ़ पाया है? आपको एग्जाम्पल्स दिया जाता है ऐसे लोगों का जो पहले से ही किसी क्षेत्र में महारथी थे, ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दिया जाता है जिनके माँ बाप अमीर, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, जो बड़े इंग्लिश एजुकेशन वाले स्कूल्स में गए हैं, आईसीएसई बोर्ड में पढ़े हैं और उनको ज़िंदगी में एक हेड स्टार्ट मिला है। जो लोग रेस में आपसे बहुत आगे हैं, अगर वो रेस में भागेंगे तो वो फिनिश लाइन में पहले ही पहुंचेंगे। अगर आप अपनी तुलना उनसे करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको अंदर ही अंदर बुरा महसूस होगा। आप सोचते हैं आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग से लोगों को इम्प्रेस कर देंगे, आप कॉपी करने की कोशिश करते हैं शाहरुख खान की कि उनके जैसे बहुत ही समझदार बातें आप करेंगे, बहुत ही विटी बनेंगे आप, संदीप माहेश्वरी जैसे दूसरों को अच्छे सुझाव देंगे, पलकी शर्मा उपाध्याय की तरह आप बहुत अच्छे से न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे और साहसी बातें करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है आप
उनको बिल्कुल सही सही से कॉपी नहीं कर पाते। वो इसलिए क्योंकि हर स्पीकर का अपना खुद का स्टाइल होता है। हम आसानी से किसी के भी स्टाइल को कॉपी नहीं कर पाते। हमें अपने आप को पहले समझना ज़रूरी है और फिर हम अपने टेक्निक को अपग्रेड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बैठकर पलकी शर्मा उपाध्याय जैसे बातें नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद का एक अपग्रेडेड वर्जन तो बन ही सकती हूँ। देखिए, समस्या ये है कि आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अपने आप के साथ एम्पैथी दिखाई ही नहीं। आपने अपने आप को समझा ही नहीं, खुद को करुणा से देखा ही नहीं। ये नहीं समझा कि अगर आपको फियर ऑफ रिजेक्शन है तो वो क्यों है। शायद इस वजह से क्योंकि आपके घर में भी दूसरों को फियर ऑफ रिजेक्शन है। आप पब्लिक स्पीकिंग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपके परिवार में किसी ने इससे पहले पब्लिक स्पीकिंग की ही नहीं है। आपको शायद अपने स्कूल में पब्लिक स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं। इसलिए अपनी समस्या को समझने के लिए अपने साथ करुणा दिखाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पास सीखने वाली कम्युनिटी नहीं होगी तो हम किसी नई चीज़ को कैसे सीखेंगे। अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के बीच में जाना ज़रूरी है जो उस चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, भले वो क्रिकेट खेलना हो या पब्लिक स्पीकिंग करना हो। एक और गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो है किसी चीज़ को शुरुआत करते ही अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं कि अब मैं मास्टर लेवल पे परफॉर्मेंस दूंगा। भाई, मास्टर को मास्टर लेवल पे पहुंचने के लिए कई साल लग गए, शायद 10 साल से ज़्यादा का समय लग गया। आप सिर्फ 10 दिन की प्रैक्टिस से मास्टर लेवल पे कैसे पहुंच जाएंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम और दूसरे जगहों पे ऐड देते हैं और कहते हैं 10 दिन में तुमको मास्टर बना देंगे, लेकिन वो लोग झूठ बोल रहे हैं। वो केवल अपना कोर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मास्टरी की जर्नी में शुरुआत करना है और शुरुआत करने के लिए आपको इन टिप्स को फॉलो करना चाहिए। पहली चीज़ है कि सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना। जब आप पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सीखते रहेंगे, जब आप अपने विषय के विशेषज्ञ बन जाएंगे, अपने विषय को लेके सारी अच्छी किताबों को पढ़ते रहेंगे, तब आपके लिए एक एक्सपर्ट की तरह बात करना आसान होगा। दूसरी स्ट्रैटेजी है बी अ येस पर्सन। बी अ येस पर्सन का मतलब है जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसे बस हाँ 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 बोलते जाना है। चाहे मौका 5 जनों के सामने बात करने का हो, 50 के सामने बात करने का हो या 500 लोगों के सामने बात करने का हो, हर मौके को कहिए हाँ, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन सा मौका आपके लिए कौन सा बड़ा मौका खोल देगा, कौन से बड़े दरवाजे को खोल देगा। तीसरी स्ट्रैटेजी है अपने आप से करुणता से पेश आइए। अपने आप को अपने अटेम्प्ट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, गलतियों के लिए माफ़ कीजिए और गलतियों से सीखते जाइए। और आखिरी स्ट्रैटेजी है किसी अच्छे गुरु के पास से सीखते रहें। अच्छे गुरु के पास जाएं और उनसे पूछें कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मुझे किस तरीके का सुधार लाना चाहिए, क्या आप प्लीज़ मेरे काम को देख के मुझे थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस दे देंगे, मुझे थोड़ा क्रिटिकल रिव्यू देंगे। जब एक अच्छे गुरु आपके काम को सही से क्रिटिसाइज़ करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। आशा करते हैं आप इन स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करके अपने आप को पब्लिक स्पीकिंग के नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे, अपनी बात को सैकड़ों लोगों तक पहुंचाएंगे। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।